नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वर्गीकरण पर बंद। आरक्षण का मकसद समाज के सबसे निचले तबके को समाज की मुख्य धारा में लाना था। शुरू में संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया क्योंकि ये तबका समाज में सबसे निचले स्तर पर था। बाद में इसमें ओबीसी का आरक्षण भी जोड़ा गया। उसके बाद फिर प्रदेशों ने अपने तरह के आरक्षण जोड़े। शुरू में आरक्षण का लाभ जिन परिवारों को मिला, उनकी पीढ़ियां लगातार आरक्षण का फायदा ले रही हैं। लेकिन अभी भी आरक्षित वर्ग के बीच का एक तबका ऐसा है जिसको स्वतंत्रता से लेकर आज तक आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिला। यही कारण है कि आरक्षित वर्ग के बीच क्रीमी लेयर को अलग करने की मांग उठती रही है। 20 साल पहले जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के भीतर आरक्षण को हरी झंडी दिखा दी है। ये फैसला आने के बाद अब राज्य सरकारों को आरक्षित जातियों के बीच आरक्षण को वर्गीकृत करने का अधिकार होगा, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए तो क्रीमी लेयर को अलग करके जो वर्ग आरक्षण का ज्यादा हकदार है उसे आरक्षण का लाभ पहले दिया जाएगा। एक दृष्टि से यह भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय संगत और वर्तमान समय के अनुकूल है, क्योंकि आरक्षित वर्ग के बीच अभी भी अनेक ऐसे परिवार हैं जो लगातार कई पीढ़ियों से आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध आरक्षित वर्ग द्वारा ही किया जाता रहा है और कहा जा रहा है कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया है। भारत बंद के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं तफसील से। ये रिपोर्ट आपको इस मामले को और भी समझाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह ट्रेनें रोक दी हैं, हाईवे जाम कर दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत विभिन्न राज्यों के कई शहरों में एहतियातन स्कूल और कोचिंग सेंटर की छुट्टी कर दी गई है। कई जगह इंटरनेट और अलवर में रोडवेज बसें बंद कर दी गई हैं। आगरा में बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस, TMC, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट के सुझाव को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच के दिए गए SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव के विरोध में है। संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की बेंच के पहले के फैसले को कमजोर करता है। वर्तमान सुझाव SC/ST के संवैधानिक अधिकारों को खतरा पहुंचाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया था। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा था। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी थी। कहा था कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का था। इसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। तो पीढ़ियों से जिन्हें आरक्षण मिलता जा रहा है वो जरूर इसका विरोध कर रहे हैं। चूंकि कोर्ट का जो आदेश आया उसमें ये कहा गया कि जो क्रीमी जो आरक्षण है उसमें भी वर्गीकरण होना चाहिए। देखिए, कई बार आप भी देखते होंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, लेकिन उन्हें स्पेशल फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि वो आरक्षित वर्ग में आते हैं। और फिर जब आप उनको देखते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि है तो ये आरक्षित वर्ग से, लेकिन आप देखिए उनके घर कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि सालों दर साल सरकारी नौकरी से अपना आरक्षित होने का लाभ लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन इन आरक्षित वर्ग में भी एक तबका ऐसा है जो वाकई जिन्हें जरूरत है और वो छूट जाता है। तो इसलिए आज जरूरत है इस पर चर्चा करने की, और कोर्ट के आदेश के बाद जो विरोध हो रहा है उसको किस नजरिए से समझा जाए ये भी जानेंगे। हमारे साथ
चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, भोपाल से दुर्गेश बने हुए हैं, सोमनाथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं और बाकी सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े, नितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं भोपाल का रुख कर लेती हूँ क्योंकि 14 घंटे का बंद बुलाया हुआ है और ये प्रदर्शन जो चल रहा है इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें खासतौर पर वो लोग हैं, खासतौर पर इसमें कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी बंद का समर्थन कर दिया है। जो आरक्षित वर्ग हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है। बहरहाल कोर्ट के इस आदेश को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कहना है, दुर्गेश? भारत बंद का ऐलान जो है तमाम दुर्गेश, किया गया था कि आज पूरा भारत बंद रहेगा और उसके साथ ही भारत बंद के साथ ही जो संगठन है, सामाजिक संगठन, उन सामाजिक संगठनों के साथ ही जो तमाम विपक्षी दल है, चाहे बसपा हो, फिर समाजवादी पार्टी हो, जयास हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम वो राजनीतिक दल भी इस बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल में जो भारत बंद है उसका मिला जुला असर कुछ देखने को नहीं मिला है। पूरी तरीके से बाजार गुलजार हैं। ये हम न्यू मार्केट की सड़कों पर हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि तस्वीरें जिस तरीके से लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से चालू है। लगातार लोग अपने घरों से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, स्कूली बच्चे स्कूल को गए हैं, तमाम जो संस्थान है वो संस्थान खुले हुए हैं। उसके साथ ही जो सबसे बड़ा मार्केट है न्यू मार्केट का, वो मार्केट ही पूरी तरीके से गुलजार है और पूरे मार्केट खुले हुए हैं। तो ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, भारत बंद का करने का आह्वान किया गया था सामाजिक संगठनों द्वारा, उन सामाजिक संगठनों की जो है किसी प्रकार की यहाँ पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। उसके साथ ही जो है एहतियातन के रूप में पुराने भोपाल में हालांकि जो है पुलिस बल को जरूर तैनात किया गया है। उसके साथ ही जो शासन है, प्रशासन है, उन्होंने बाकायदा आदेश भी जारी किए थे तमाम जिले के कलेक्टर और एसपी को कि जो है किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको लेकर के भी तमाम जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे पारुल कि अंकल आज भारत बंद बुलाया गया था, कहा गया था कि आज भारत बंद रहेगा, लेकिन आप लोगों ने फिर भी दुकान खोली है। भारत बंद था, भोपाल थोड़ी बंद है। तो भोपाल तो भारत में ही आता है। नहीं, यहाँ के आज तो इन्होंने हमारी जो कमेटी वाले हैं उन्होंने डाल दिया था रास्ता को भोपाल बंद। तो सामाजिक संगठनों का जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया तो उनकी तरफ से कोई दबाव तो नहीं दिया गया कि नहीं दुकान बंद ही करना है? किसी ने बोला वो कुछ असर देखने को मिला अंकल आपको किस प्रकार से भोपाल में देखने को मिला? अच्छा, तो जो पूरे मार्केट है वो पूरे मार्केट गुलजार हैं और तमाम जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये हैं कि तमाम जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, कुछ बात कर लेते हैं। सर, आज भारत बंद करने का आह्वान किया गया था तो दुकान आपकी खुली हुई है? पूरा मार्केट ही खुला है हमारी दुकान का। हाँ, पूरी मार्केट ठीक है दुर्गेश, लौटूंगी आपके पास। तो बाजार गुलजार हैं और ये सारे व्यापारी वर्ग जो हैं इनमें ना कोई मुश्किल ऐसा हुआ होगा कि कोई एक होगा ऐसा कि SC ST से या फिर अनुसूचित जाति जनजाति से आता होगा। लगभग भोपाल के जितने मार्केट हैं वहां पर सब व्यापारी वर्ग हैं और ये भी पीढ़ियों से व्यापार करते आ रहे हैं। तो ये समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना बता दिया कि जो पूरा बाजार है वो गुलजार है। मैं लौटूंगी आपके पास। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। क्या सड़कों पर कोई प्रदर्शन दिख रहा है? क्या बाजार बंद दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है समर्थन मिल रहा है लोगों का, व्यापारियों का इस बंद को। सोमनाथ क्या बताएंगे? देखिए पारुल जी, जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में मिली जुली प्रक्रिया है। मतलब सुबह से जो बाजार है कुछ बंद थे और कुछ खुले हुए हैं। और अभी मैं अंबेडकर चौक में खड़ा हूँ जहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति के पास माल्यार्पण करके और जितने भी दल है वो सभी माल्यार्पण करके और इसका विरोध किया जा रहा है। और अब ये निकले हैं जो दुकानें खुली हुई हैं उनको बंद कराया जा रहा है। पुलिस की व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और जबलपुर में जो बंद है उसका असर अभी सुबह से तो दिख रहा था, लेकिन कुछ बाजार में कुछ दुकानें अभी खुली हुई है। लेकिन अब ये जो दल सारे दल अब निकल रहे हैं, इसमें सभी दल का समर्थन है। कांग्रेस के विधायक लखन गंगोरिया भी आ गए हैं, अभी माल्यार्पण उन्होंने किया है और इस बात की ये ऐलान जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो बंद का समर्थन कर रहे हैं, जरा बात कीजिए जल्दी से।
जी जी बताएं, जो आज जो बंद है उसमें क्या कहना आपको? आज ये एक्चुअली 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC आरक्षण में जो वर्गीकरण किया है, क्रिमिनल लगाया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और आज भारत बंद किया है। उसके अंतर्गत हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया है उसके विरोध में वो तत्काल ही अध्यादेश पास करके और इसको निरस्त करें जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। आज हमने व्यापक पैमाने पे भारत बंद के तहत जबलपुर को बंद कराने की कोशिश की है और सभी व्यापारी बंधुओं ने भी हमको सहयोग दिया है। इसके पश्चात हम यहाँ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माल्यार्पण करके प्रतिमा में और फिर हम सिटी से होते हुए माध्यमिक चौक में इनका हम लगभग दोपहर के बाद इसका समापन करेंगे और आगे भी हम तीव्र आंदोलन तो करेंगे। कहीं असर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। कुछ व्यापारी इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मिला जुला असर है कुल मिलाकर जबलपुर में भी। चलिए अब छत्तीसगढ़ का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो कितना सपोर्ट हो रहा है लोगों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से? कुलभूषण हमें बताएंगे, कुलभूषण लोगों का क्या कहना है इस बंद को लेकर। बाकी प्लीज ऑडियो ऑन एयर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जी बताइए कुलभूषण। जी मैं बता दूं कि राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं, भारत बंद का आह्वान जरूर यहां पर किया गया है, लेकिन मिलीजुली प्रक्रिया यहां भी देखने को मिली है। एक तरफ जहां बसपा और टीएमसी के लोग जो घूम घूम कर सड़कों पे लोगों को बंद करवा रहे हैं, मेरे पीछे जिस तरह से आप भीड़ देख सकते हैं कि प्रदर्शन अम्बेडकर और चौक में यहाँ पर जिस तरह से किया जा रहा है और घूम घूम के शहर को बंद करवाने के लिए यहाँ पर जिस तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से भी ये ऐलान कर दिया गया था कि हमें पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी और जिसके चलते हम बंद नहीं करेंगे और जो है वो ज्यादा किसी भी प्रकार की हमको सूचना नहीं दी गई है तो हम उस प्रकार से बंद नहीं करेंगे। कुछ इलाके जरूर है राजधानी रायपुर के जहां पर बंद का असर देखने को मिला है। हमने जब यहाँ पर बसपा के लोगों से यहाँ पर बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं उसको क्लियर कर देना चाहूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है क्रीमी लेयर को जो जिन्होंने बात करी है उस पे उनका कहना है कि 20 साल पहले भी ओबीसी को इसी तरह से अलग उसमें क्रीमी लेयर लगाया गया था, उसमें वर्ग को अलग किया गया था, लेकिन उसमें धांधली करने जारी कर दिया गया और उसके बाद जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनको धीरे से वहां पर भर्ती कराना शुरू कर दिया गया। तो इसी प्रकार का क्रीमी लेयर जो है वो ST/SC के लिए भी वो लेके आ रहे हैं। धीरे से उसमें एक पूरी धांधली शुरू हो जाएगी और उसमें जनरल कास्ट के जो लोग हैं, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनको वहां पर भर्ती कराना शुरू कर दी जाएगी। ये सरकार का एक धोखा होता है जिसके चलते ये क्रिमिनल लगा के सामान्य वर्ग को नौकरी दी जाती है या जो ST/SC के जो लोग हैं उनके हक को मारा जाता है। ये मुख्य कारण है जिसको लेकर ST/SC के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो धरना कर रहे हैं और जो नियम जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का उसको मानने से यहाँ पर इंकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी वजह से अब ये देखना होगा कि जो असर दिख रहा है क्या कोर्ट एक बार फिर से अपने डिसीजन पर रिव्यू करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास कुलभूषण, हमारे साथ और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ नीतीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, उत्तर प्रदेश में इस बंद को लेकर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं और जो विरोध हो रहा है उसको लेकर आम जनमानस में क्या सोच है? पारुल, हम आपको बता दें कि रिजर्वेशन के विरोध में जिस प्रकार से बातचीत की गई थी, जिस प्रकार से भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसका कहीं पूरी तरीके से भारत बंद का असर तो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नहीं दिख रहा है। निश्चित ही ये बात है कि तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात का समर्थन किया, भारत बंद का समर्थन किया, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तो किया, लेकिन जो भारत बंद का ऐलान है वो कहीं ना कहीं राजधानी में दिखाई नहीं पड़ा। हमारी मौजूदगी तो लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर है। हमने लखनऊ के तमाम चौराहों की तस्वीरें भेजी हैं। आप देख सकते हैं जिस स्थान पर हम मौजूद है यहाँ पर ठीक मॉल है, पेट्रोल पंप है, दुकान है, ये सब कहीं ना कहीं आपको खुली और लगातार गतिमान दिख रही है। चौराहों की अगर बात करें तो चौराहे लगातार गतिमान है। पुलिस को बाकायदे यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा गया है, पुलिस लगातार यहाँ पर मौजूद है। और हम आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि कहीं भी कोई जोर जबरदस्ती ऐसी नहीं की जाएगी। तो जो तस्वीरें ये साफ हैं, इसका छिटपुट असर कहीं ना कहीं राजधानी के आसपास जिलों में दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ में के लिए कहना है कि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजधानी बंद है, बल्कि ये सही होगा कि राजधानी अपनी पूरी स्पीड से दौड़ रही है। पारुल, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सपा और बसपा की भी एंट्री हो गई है इसमें, जाहिर सी बात है कि एक बड़ा वोट बैंक है जो सीधे तौर पर मसले से जुड़ा हुआ है, तो अपनी तरफ उसे इस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं और वोट बैंक को बढ़ाने की इनकी पूरी कवायद हो सकती है। लेकिन
जब ये डिसीजन आ चुका है तो क्या इतना बड़ा विरोध आपको दिख रहा है सड़कों पर, या इतना बड़ा ये मामला बनता हुआ दिख रहा है राज्य में कि इसको लेकर कोर्ट फिर से रिव्यू करेंगे डिसीजन को? नितेश, शॉर्ट में। बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि निश्चित ही एक बड़ा मुद्दा बन गया और वर्तमान समय की योगी सरकार की जिस प्रकार से ये सामने और ये जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये कहीं ना कहीं गले की फांस तो बनता ही जा रहा है। इसका विरोध प्रदर्शन लगातार और निश्चित ही वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जो हम आपसे संक्षेप में बताना चाहेंगे, इसके लेकर पूरी व्यापक तैयारी नहीं की गई, क्योंकि अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता का साफ तौर पर किसी भी राजनीतिक दल ने बातचीत ही नहीं की है। तो संजय गुप्ता का इस प्रकार से बयान ये बता रहा है, जैसे अभी हमारे एक सहयोगी ने और भी बताया था कि कई लोगों से बातचीत नहीं की गई, तो सिर्फ आह्वान किया गया, तमाम राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। निश्चित ही तमाम राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि ये तमाम विपक्ष की जो ये तैयारी है उसको कहीं ना कहीं इससे बल भी मिल सकता है और निश्चित ही एक बड़ा वोट बैंक वो ग्रैब करने में सफल जरूर हासिल हो सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें धरातल पर जो भारत बंद के वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से राजधानी में तब्दील नजर आ रही है। फारूक, ठीक है, लौट रही हूँ आप लोगों के पास। वापस मैं भोपाल लिए चलती हूँ। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तस्वीर दुर्गेश आपने वो दिखाई जहां पर व्यापारियों ने इस बंद को समर्थन नहीं दिया, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन क्या ऐसी भी तस्वीर आपने दिन भर में अभी तक में देखी जिसमें प्रदर्शन हो रहा हो, विरोध हो रहा हो और ये मामला बड़ा बनता हुआ देखे आने वाले समय में? और आज के बाद अगर आपकी प्रदर्शनकारियों से चर्चा हो पाई हो, अंदर खाने कोई खबर निकल रही हो, तो क्या ये कंटिन्यू करेंगे आने वाले समय पर या फिर कोई और दिन निर्धारित करेंगे? बिल्कुल पारुल, देखिए राजधानी भोपाल की अगर बात कर लेते हैं तो जो पुराना शहर है, जो पुराना भोपाल है, वहाँ एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि जो वहाँ पर आबादी है कहीं ना कहीं वो उसी वर्ग से बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है। जो है बंद है, जो दुकानें खुली जा चुकी हैं और जो व्यापारी महासंघ है उन्होंने कहा है कि हम इस बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर के तमाम जो है शासन प्रशासन की तरफ से उचित सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए थे, लेकिन अभी तक जो है राजधानी भोपाल में कोई बड़ा प्रदर्शन, कोई बड़ा आंदोलन या रैली या ऐसा प्रोटेस्ट कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला। ना ही अभी तक ये जानकारी स्पष्ट हो सकी है कि ये जो है ये जो प्रदर्शन है इनका, जो ये भारत बंद है, इसका विरोध प्रदर्शन लगातार कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। इसको लेकर के आने वाले समय में रणनीति बनाकर के व्यापक रूप से इसको नया रूप देने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी जो भारत बंद है वो केवल एक दिन के लिए भारत बंद का इन्होंने बुलाया था, और लेकिन भारत बंद में जो है राजधानी भोपाल में जो है कोई असर देखने को नहीं मिला। पारुल, बीएसपी का बहुत बड़ा वोट बैंक एमपी में इतना नहीं है। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल की तरफ आप यूपी से लगी हुई बॉर्डर्स को देखें तो यहाँ पर फिर भी दिखता है, लेकिन अगर राजधानी की बात करूँ तो शायद जितना समझ आता है कि बहुत ज़्यादा बीएसपी का वोट बैंक नहीं है। और सपा और बीएसपी इनका भी हमने देखा कि इलेक्शन में ही पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला नहीं था सपा को भी। तो क्या ये माने कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हुई हैं इसलिए ये बाकी जगहों पर बड़ा होता हुआ प्रदर्शन दिख रहा है? दुर्गेश, शॉर्ट में। नहीं, देखिए पारुल, जैसे मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बसपा का अपना खुद का जनाधार है, कई ऐसे इलाके हैं जहां सपा का भी वोट बैंक है। लेकिन अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में ना सपा, ना बसपा, ना जयस, ना गोंगपा, इनका कोई वर्चस्व नहीं है। ये स्थानीय स्तर पर जो इनका वोट बैंक है, उन वोट बैंकों को भुनाने के लिए उनके जो कार्यकर्ता है, एक तस्वीर हमने ये भी देखी थी कि तमाम जो सपा, बसपा, जयस, गोंगपा के जो समर्थक थे वो बाकायदा झंडा और बैनर लेकर के पूरी रैली कर रहे थे सड़कों में। तो कहीं ना कहीं जहां इनका वोट बैंक है इन राजनीतिक दलों का, वहां के कार्यकर्ताओं से इन्होंने आह्वान किया था और वो कार्यकर्ता जमीनों पर उतरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी का बात को कनेक्ट करते हूँ मैं सोमनाथ, क्या पॉलिटिक्स की वजह से प्रदर्शन हो रहा है? जो कि जैसे कि अभी दुर्गेश बता रहे थे कि कई जगहों पर हमने गुणवाना गणतंत्र पार्टी को भी देखा है और वोट बैंक अलग अलग जगहों पर सपा बीएसपी का भी है, लेकिन भोपाल में ये बड़ा प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये वर्ग बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, वोट बैंक एंड पॉलिटिकल पार्टीज का, वहां पर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। क्या ये सही है? जबलपुर की मैं बात करूं तो दिख रहा है जबलपुर में भी यही है। देखिए क्या है कि जो राजनीतिक संगठन है वो सभी संगठन मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं और अभी सारे संगठन ये तहसीली चौक में इकट्ठे हुए हैं। अब रैली के माध्यम से ये बाजार को बंद कराएंगे और संदेश देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये गलत है। ये जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक संगठन ये अपनी बात रखने को लगे हुए हैं, तो ये सही है बिल्कुल। जी कुलभूषण, आपकी तरफ आते हुए
छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आदिवासी वोट बैंक यहाँ पर भी काफी ज्यादा तादाद में है और जाहिर सी बात है ये उसमें भी कनेक्ट कर ही रहा है ये मसला। क्या यहाँ पर आम जनमानस जो इफेक्ट हो रहा है उसकी एंट्री हुई है इस प्रदर्शन में, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है इस वजह से ये प्रदर्शन दिख रहा है? और चूंकि बीजेपी को भी डेंट पड़ेगा ही अगर ये जो वोट बैंक है खसक जाता है इस मामले में दूसरे विपक्षी दलों के पास। जी बिल्कुल। एक चीज तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी और एसटी एसटी जो बहुमूल्य वोट बैंक है वो बड़ी तादाद में है, और यही वजह है कि इसका जो प्रदर्शन का जो असर है वो थोड़ा यहाँ पर देखने को जरूर मिला। लेकिन पहले ही जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और जो दुकानदार है उन्होंने को मानने से मना कर दिया था, लेकिन बसपा के जो लोग हैं और जो पार्टी का यहाँ पर असर है, जो बहुतायत में यहाँ पर जो एसटी एससी ओबीसी की जो संख्या है उसकी ये वजह है कि वो लोग जो शहर में घूम कर लोगों को बंद करवा रहे हैं, दुकानों पर जाकर जो लोग बंद करने की बात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस व्यवस्था की मैं बोलूं तो पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से सतर्क यहाँ पे थी। पहले ही कलेक्टर और एसपी ने आदेश दे दिया गया था कि जो भी आप करें वो शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। किसी पे भी जोर जबरदस्ती अगर करते हुए दिखाई देते हैं तो आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया है नीतीश, और जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने देखा है कि कोर्ट, जाहिर सी बात है जब इतने सारे लोग वहां पर मौजूद थे, 7 जजों की बेंच ने डिसीजन दिया और उसके बाद अब इस मामले में विरोध हो रहा है और पॉलिटिक्स की एंट्री हो रही है, बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आ रहा है? अगर वो सपोर्ट करेंगे, और क्या ये माने कि आने वाले समय पर क्या कोर्ट इसको रिव्यू करेगा, या फिर क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है? देखिए पारुल, हम आपको सबसे पहली बात तो ये बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ उस आदेश के विरोध में बोल रहे हैं। अगर एक बात की जाए तो इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रों को जारी करके लोगों को कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है। तो पहली बात तो प्राइमा फेसी में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों वाकई में आरक्षण के संबंध में कहीं ना कहीं हितैषी होते तो इसके लिए एक लीगल प्रोसीजर अपना सकते थे, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन का भारत बंद जैसे इस तरीके के आह्वान कर देने से उसको क्या ऐसा लगता है कि सड़कों पर एक बड़ा विद्रोह हो सकता है। क्योंकि कई शहरों से ऐसी खबरें आ रही है कि तमाम बड़ी संख्या में लोग कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के बीच में मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं, लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। इसका एक संवैधानिक तरीका था। जैसे हम अगर बात करें बीजेपी के डेंट को लेकर, तो अभी बीजेपी की सरकार खुलकर सही बात नहीं की, लेकिन इसमें ये बात सोचने वाली है कि बीजेपी को इस पर डेंट जरूर लगेगा, क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में आप साफ तौर पर देख चुके हैं कि संविधान के मामले पर बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धड़ाम हो गई थी, और उसके बाद अपने आरक्षण का मामला, तो निश्चित ही इससे बीजेपी की साख पर डेंट तो लगना ही। बीजेपी इसको कैसे बैलेंस करती है ये तो उनके राजनीतिक देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति है बीजेपी के लिए भी। अब वो कौन सा समझदारी भरा निर्णय लेते हैं तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो मैं बता रहे थे, कहीं बंद का असर दिख रहा है तो कहीं मिला जुला असर दिख रहा है, कुछ व्यापारियों का सपोर्ट है तो कुछ जो एजेंसीज हैं या फिर हम ये कहें कि कुछ ऐसे जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पॉलिटिक्स ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है और अलग अलग पार्टियां इसके विरोध में आ गई हैं, यानी जो निर्णय आया है, डिसीजन आया कोर्ट का, उसके विरोध में आ गई हैं। और जैसे कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि ये कोर्ट की अवमानना कहलाएगा अगर उस निर्णय पर इस तरह का विरोध हो रहा है। लेकिन इस पर नुकसान किसको है? इस पर नुकसान बीजेपी को भी है, क्योंकि एक बड़े वोट बैंक को अगर विपक्ष सपोर्ट कर रहा है तो बीजेपी को जाहिर नुकसान है। लेकिन बीजेपी इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है ना, क्योंकि उनके सामने इधर खाए उधर कुआं की स्थिति बनी हुई है। अब आने वाले समय में किस तरह से निर्णय लिया जाता है और क्या ये बंद को लेकर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये जो विरोध करने वाले जो दल हैं वो आगे इसको दूसरे दिन या फिर आने वाले समय पर दोबारा से करेंगे, ये भी आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल बहुत ज्यादा असर बंद का नहीं दिख रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम घरों से ना निकले क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया है तो आप जा सकते हैं कहीं, क्योंकि मिला जुला असर ही दिख रहा है। बट तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपने अपने जगह की जानकारी दी और ये भी बताया कि किस तरह से समर्थन कुछ लोगों का मिल रहा है, पार्टीज का भी मिल रहा है, कुछ आम जनता का भी उनको मिल रहा है। आरक्षण को लेकर कोर्ट के निर्णय के बाद अब आने वाले समय पर इस निर्णय को लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है ये देखना भी जरूरी होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।